देखिए, आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 8 है। प्रश्नावली है 1.2 परिमेय संख्याएं। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जो 3 क्वेश्चन करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्या दे रखा है इस 1.2 का। क्वेश्चन को समझकर आपको इसको सरल करना है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। कि आपको जो ये दो संख्या दे रखी है, इनको संख्या रेखा पर क्या करना है, निरूपित करना है। ठीक है। संख्या रेखा पर क्या करना है, इनको निरूपित करना है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। पहली जो संख्या है वो 7/4। तो अब ये देखना कि ये सबसे पहले प्लस की है या माइनस की है। तो ये जो संख्या है 7/4, ये प्लस की संख्या है। तो आपको पता है कि संख्या रेखा पर प्लस किस तरफ होता है, दाईं तरफ होता है। ठीक है। ये इस तरह की संख्या रेखा बनाना आपको। ये 0, इस तरफ क्या होता है, 1, 2, प्लस की संख्या होती है, और इस तरफ माइनस की संख्या होती है। अब पहला काम तो हमने ये देख लिया कि ये जो संख्या है वो किसकी है, प्लस की है। अब देखना है इसका हर। इसका हर कितना है, 4 है। तो आपको करना क्या है, जितना हर होना, ये जो है हर जितना है उतने ही भाग आपको करते जाना है। 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक, 3 से 4 तक, ऐसे जितने हर होना उतने भाग करने हैं। ठीक है। तो 0 से 1 तक बराबर 4 भाग कर दो, तो 1, 2, 3 और ये 4। देख सकते हो आप, ये पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा भाग। इसी तरह वापस 1 से 2 तक वापस 4 भाग, 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पे भी करना है। तो इसको देखने के लिए देखो, ऊपर कितने भाग है, 7 भाग है। कितने भाग है, 7 भाग है। तो आपको करना क्या है कि आपको 7 भाग तक लेना है। तो देखो, इसमें 4 भाग आ गए और इसमें 4 आ गए। तो हमें कुल जो लेने हैं वो 7। 4 और 4 8, तो इन दोनों में आ जाएंगे ना। तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने भाग ऊपर लेने हैं उतने आने चाहिए। तो पहले में आ गए 4, दूसरे में आ गए 4। मान लीजिए यहाँ पे 9 होता, तो 4 और 4 8 तो हो गए। फिर वापस इनको 4 बांटना पड़ता, फिर इसमें से 1 लेना पड़ता। तो हमें 7 भाग लेने हैं। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7 भाग। कितने भाग हो गए, 7 भाग हो गए। ठीक है। फिर ये जो हमारा जो ये संख्या है 7/4, वो यहाँ पे स्थित होगी। कहाँ पे, यहाँ पे 7/4 यहाँ पे स्थित होगी। ठीक है। तो इस तरह से बस आपको इसको थोड़ा सा ऐसे दर्शाना है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा जो है वो है -5/6। किसका है, जो दूसरी संख्या है वो -5/6 है। और हमें पता है कि माइनस की संख्या जो है वो 0 से इस तरफ होती है। 0 से इस तरफ होती है। तो ये हो गया आपका 0। इधर ये माइनस का 1, ये माइनस का 2, फिर माइनस का 3, ऐसे। पहला काम क्या किया हमने, संख्या देखी प्लस की है या माइनस की। तो ये माइनस की है, तो माइनस की संख्या 0 के इस तरफ होती है। अब देखना है कि हर में कितने हैं, तो हर में 6 हैं। तो आपको बराबर 6 भाग करने हैं। और हमें लेने कितने भाग हैं, 5। तो जब हम 6 भाग करेंगे तो उनमें से ही हम 5 ले सकते हैं ना। तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो करो यहाँ पे 1, 2, ये 0 से 1 भाग, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6। आपको जितने भाग करने हैं उससे एक कम लाइन खींचो। यानी 6 भाग करने हैं तो आप 5 लाइनें खींच दो, 1, 2, 3, 4, 5। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 भाग हो गए। और अब हमें लेने कितने हैं, 5 भाग। आप चाहे तो यहाँ पे भी 6 भाग कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग। और हमें लेने कितने हैं, 5 भाग। तो ये 1, 2, 3, 4 और 5।
हमारा जो ये 5/6 है वो यहाँ पे स्थित है। बस आपको थोड़ा सा इस तरह से दर्शाना है ताकि आपका जो उत्तर है वो सही हो जाए। बस इस तरह आपको करना है। इतना कर दोगे आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे कि -2/11, -5/11 और -9/11। एक तो -2/11, -5/11 और -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। किस पे निरूपित करना है इनको? संख्या रेखा पर इनको निरूपित करना है। तो अब इनको ध्यान से देखने में पता चलता है कि ये सारी की सारी किसकी है? माइनस की है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये 0 से इस तरफ होगी है, ठीक है। ये 0 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, उसके बाद इधर -2, -3 ऐसे। अब हर में कितने हैं? 11 है। तो हमें बराबर में 11 भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं? 11 भाग करने हैं, ठीक है। तो करो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 भाग हो गए, ठीक है। कितने भाग कर दिए हमने? 11 भाग। उसके बाद अब देखो पहला कितना है? 2/11। तो 2 भाग लेने हैं, ये पहला और ये दूसरा। यानी हमारा जो 2/11 है वो यहाँ पर स्थित है। 2/11 है माइनस का, वो हमारा यहाँ पे स्थित है। उसके बाद कितना लेना है? 5/11। तो 2 तो हमने ले लिए, 3 और ले लेंगे तो 5 हो जाएंगे ना। तो ये 1 2 और 3, 2 तो हमने पहले ले लिए थे, 3 और लेने पर ये 5। तो हमारा जो 5/11 है वो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद हमें कितना लेना है? 9 लेना है। तो 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 और ये 9। तो हमारा जो 9/11 है वो यहाँ पे है। कितना? 9/11 जो है वो यहाँ पे है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये दर्शाना है संख्या रेखा पर। बिल्कुल इजी है, आराम से आप कर सकते हो। तीसरा जो क्वेश्चन है कि ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से क्या हो? छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 2 से छोटी आप कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि अनंत परिमेय संख्या होती है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में। तो आप 2 से छोटी लिख सकते हो। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे 1 हो गया, उसके बाद 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, उसके बाद 3/4 हो गया, फिर 2 जैसे हम लिखते हैं ना 1.5, 3/2 हो गया। कितना हो गया? 3/2 हो गया। 2 से छोटा ही है ये हो गया 1, ये 1/2, ये 1/4, ये 3/4 और ये 3/2। ये सब क्या है? 2 से छोटी परिमेय संख्या है। और हमें कितने लिखनी थी? 5। तो ये आपकी जो होगी 5 परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये तीनों क्वेश्चन सरल करने हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।